नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यू वर्सेस देम जानने की कोशिश करेंगे आपकी करंट फीलिंग्स का, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन क्या चल रही है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इन द नियर फ्यूचर। अगर कुछ टाइम फ्रेम आएगा तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर मैं आपकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स लेऊँगी और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कार्ड्स लेऊँगी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स के लिए देख लेते हैं करंट एनर्जी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्टक। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपका दम घुट गया है। इतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी है कि कार्ड्स नहीं निकल रहे। बहुत स्टक एनर्जी है, जैसे आपको किसी पिंजरे में बांध दिया हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, प्लीज़ बताएं। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, व्हाट एल्स? टेम्पल पाथ, यहाँ से आया है सन। माई लास्ट शफल, एनी अदर कार्ड? ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉटम से है मैजिशियन एंड द मिरर। आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एक साथ मैं एनर्जी बता दूंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, विक्ट्री,
द थिंकिंग वुमन. What else? Caring connection. What else? Any other card? Okay. Man holding a coin. Indecision. And bottom से एनर्जी है द गार्डन एंड द गेट. ओके, तो सबसे पहले एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ. अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो फिर आप आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख सकते हैं. यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए. आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद है. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को. आपने हिम्मत रखी हुई है, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे लेस कांटेक्ट हो, चाहे कांटेक्ट हो. आपने हर सिचुएशन में हिम्मत बना के रखी हुई है और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आपकी मन्नत है वो पूरी हो जाए. आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी एक अच्छी फैमिली बन जाए आपके पार्टनर के साथ. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए आपके पार्टनर के साथ और आप खुशी खुशी एक फैमिली बनकर रहें. आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चिल्ड्रन, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, ये सब चीज़ें हों. ब्लॉसमिंग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. और ईश्वर पे आपको पूरा विश्वास है कि ईश्वर ज़रूर एक ना एक दिन आपकी इच्छा पूरी करेंगे. ये आपकी करंट एनर्जी है. बट अभी की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई थी स्टार्टिंग में, वो ये है, एक एनर्जी और है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते. आप सरेंडर मोड पर हैं क्योंकि आप अपना कमिटमेंट दे चुके हैं. आप सब कुछ कर चुके हैं उस पार्टनर के लिए. अब सिर्फ़ उस पार्टनर की देरी है कि उस पार्टनर को कमिटमेंट देना है, उस पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करना है. तो आप एक्सेप्टेंस वाले मोड पर नज़र आ रहे हैं, रिसीविंग मोड पर नज़र आ रहे हैं और वेटिंग एनर्जी है. यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वेट नज़र आ रहा है मुझे. वेटिंग एनर्जी, स्टक एनर्जी, इंतज़ार की एनर्जी, ये आपकी करंट एनर्जी है. अब आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं. यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है फॉर मैनी ऑफ़ यू, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं. पहले उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया और एक बहुत अच्छा केयरिंग कनेक्शन बनाया. उसके बाद वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए फॉर एनी रीज़न. चाहे वो कैरियर हो, कैरियर की वजह से वो आपको छोड़ दिया उन्होंने कि उनको अपना कैरियर बनाना था. ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हमेशा पर्सन ही हो. कई लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कई लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कई लोगों के लिए कुछ और हो सकता है. तो यहाँ पर मुझे कैरियर की भी वाइब्स आ रही हैं, मुझे सक्सेस की वाइब्स आ रही हैं कि उनको अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सक्सेस, अपनी नेम और फेम चाहिए थी. पहले अपने आप को स्टेबल करना था, सक्सेस हासिल करनी थी, नेम फेम हासिल करना था, तो वो उसमें लग गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया. खूब पैसा कमाया, उसके बाद उन्होंने नेगेटिव एडिक्शंस
गलत संगति में पड़ गए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे गलत संगति में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी में चले गए, कुछ लोगों के यार दोस्त गलत संगति के थे तो उसकी वजह से बिगड़ गए वो। जो भी हो, यहाँ पर इनडिसीशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। आपके पास आएँ या उस पार्टनर के साथ रहें या सब कुछ छोड़ के फैमिली के डिसीजन पर का वेट करें कि फैमिली क्या कहती है। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनमें करेज नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आ सकें वापस, क्योंकि गलती करी है, एक्सेप्ट कैसे करें। ईगो प्रॉब्लम। जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा शोहरत, नाम, पैसा, सक्सेस ये सब आ जाता है तो गुरूर भी आता है साथ में, ईगो भी आ जाता है साथ में, और वो ईगो कहीं ना कहीं इंसान को मार देता है। वही एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि नेम, फेम, पैसा, वेल्थ सब कुछ है आज उस इंसान के पास, बट केयरिंग कनेक्शन नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। ये एनर्जी पिक हो रही है आपके पार्टनर की, और आप दोनों मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका भी कार्मिक क्लियरेंस चल रहा है, आपके पार्टनर का भी कार्मिक क्लियरेंस चल रहा है। आपने भी जो भी सहा है वो कुछ कर्मा था आपका पास्ट लाइफ का, जो आपको क्लियर करना है। जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी उस लेवल तक, जिस लेवल तक होनी चाहिए ताकि वो कर्मा क्लियर हो जाए, तब तक आपको आपकी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, मेल हो या फीमेल, इनका भी कार्मिक साइकिल चल रही है। जब तक ये स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होते हैं, मुझे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। जैसे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो अब शुरू होगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई, तो इनको तो बहुत समय लगेगा स्पिरिचुअली अवेकन होने में। और जब ये स्पिरिचुअली अवेकन होंगे तब इनकी लाइफ में इनका डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा या आएगी। ये एनर्जी मुझे निकल कर आई है। आप दोनों की एनर्जी मैंने बता दी। अब हम टैरो से और देखते हैं क्या पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए देख लेती हूँ कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन। बर्डन, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, डेविल, टू ऑफ कप्स, hermit, Eight of Pentacles, Four of Swords, एंड बॉटम की एनर्जी है लवर्स। ओके, यहाँ के भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर एक साथ बता दूँगी आपको।
प्लीज़ बताएं डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the sun, seven of pentacles, strength, ten of pentacles, three of wands, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी सिचुएशन। आपके लिए सिचुएशन जैसा मैंने बताया था, फुल ऑफ बर्डन। आपको ज़िंदगी एक बोझ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया का बोझ आप ही के कंधों पर है, जैसे आपको किसी पिंजरे में कैद कर दिया हो, आपका दम घुट रहा है, आपको सांस भी नहीं आ रही है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद आना बंद हो गया हो, स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है। क्या मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा? क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगा? क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा? क्या ये होगा? क्या वो होगा? पता नहीं कितने ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं। इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप गुज़र रहे हैं, और आपके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो भी इतना टॉक्सिक है। चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो आपका बुरा चाहते हैं। आपका कोई हितैषी मुझे आपके आसपास नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि मतलब चारों तरफ नेगेटिविटी है। कहते हैं ना कि एक क्या कहावत है वो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि चारों तरफ आपके इतनी टॉक्सिसिटी है कि आपकी एनर्जी भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई। जबकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और आपने सरेंडर, मैंने आपको कहा था आप वेटिंग एनर्जी पर हैं क्योंकि आपके पास और कुछ करने को नहीं है, सरेंडर मोड पर हैं। यहाँ हर्मिट यही दिखा रहा है कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है क्योंकि आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने गिव अप कर दिया है। गिव अप इन द सेंस कि आपने सरेंडर कर दिया है, और जैसे ईश्वर की मर्ज़ी, जो वो चाहें, क्योंकि जो कुछ आपको करना था वो आप कर चुके। जितना मनाना था, जितना कुछ करना था, वो सब कर चुके आप।
आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशन के ऊपर, ये एनर्जी आ रही है, फिर भी आपको धोखा मिला। आपको यहाँ पर टॉक्सिसिटी मिली, उस पार्टनर से धोखा मिला और आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी आपने उम्मीद नहीं खोई है। 2 ऑफ कप्स के नीचे लवर्स आया है, उसके जस्ट ऊपर फैमिली का कार्ड है। तो अभी भी आपको होप है कि वो पर्सन लौट के आएगा या आएगी और आप दोनों का रियूनियन हमेशा के लिए परमानेंट रियूनियन होगा और एक फैमिली बनेगी। इस उम्मीद पर आप ज़िंदा हैं। ये आपकी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की सिचुएशन। आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत करी और अभी तक कर रहे हैं, पर अभी तक उनको सक्सेस जो वो चाहते थे अपनी लाइफ में, जिस अबंडेंस को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, उन्होंने आपको बिट्रे किया, आपके साथ उन्होंने आप इमोशनली आपको हर्ट किया। तो इसका परिणाम उनको ये मिला कि उनकी सक्सेस में डिले हो गया, अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली। स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ पर उनके हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं उनके लिए। अभी तक वो मेहनत कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। 8 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 साल हो सकते हैं कि वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें सक्सेस नहीं मिली। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो उनको ऊंचाइयों पर ले जाए, जो उनको किंग बना दे, जो उनको सन जैसा फेम, नेम, शोहरत जिसकी ख्वाहिश है वो उनको दे दे। एक ऐसा ऑफ़र उनके जैकपॉट की तरह उनके हाथ लग जाए, जिसका वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो जैकपॉट उनको मिल जाए जो उनको ऊंचाइयों पर ले जाए, इतनी ऊंचाइयों पर कि उनको वर्ल्ड फेमस कर दे, दुनिया में उनका नाम हो। सिर्फ जिस देश में वो रहते हैं उसमें नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो, पूरी दुनिया उनको जाने, वो अपने नाम से जाने जाएं, उनको इतना फेम मिले, उनको इतनी शोहरत मिले, इतना पॉपुलर हो जाएं वो। इस चीज़ की ख्वाहिश है उनको और इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी फैमिली हो, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंट फैमिली हो जिसमें वो खुशी से रहें और दुनिया भर में ट्रैवल करें, घूमें, एंजॉय करें, ये उनकी ख्वाहिश है। और एक सॉलिड ऑफ़र लेकर वो आना चाहते हैं। अब किसके पास जाना चाहते हैं? थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसको अभी हम देखते हैं कि क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। बट उनकी सिचुएशन ये है कि वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं और एक जैकपॉट वाले ऑफ़र का वेट कर रहे हैं जो उनको मिल जाए, जिसको वो स्ट्रेंथ के साथ पूरा ज़ोर लगाकर इतनी मेहनत करें कि वो पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं और बहुत अच्छे घराने में उनकी शादी हो, बहुत अच्छी लैविश शादी हो, नाम से उनको जाना जाए, दूर दूर तक उनकी यश और कीर्ति के बखान हो और उनको अबंडेंस मिले, ऐसी अबंडेंस जो उन्हें पॉपुलर कर दे देश विदेश में।
ये उनकी सिचुएशन है प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कुछ लव की वाइब्स क्या हैं आपके पार्टनर की। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लव वाइब्स क्या हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर की लव वाइब्स। अभी तक वो सिंगल हैं, अकेले हैं, अकेले से मेरा मतलब है कि उन्होंने शादी नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। जो जिसके साथ जैसा करता है उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलता है। आपके साथ बुरा किया तो कर्मा तो मिलना ही है। तो उनके बहुत सारे कोर्ट केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुकअप्स करे उन्होंने, वन नाइट स्टैंड्स करे, हुकअप्स करे। बहुत सारे लोगों को रोमांटिक फीलिंग्स दिखाने की कोशिश करी, ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे ये प्लेयर की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर इस पर्सन की। बहुत लोगों के दिलों के साथ इसने खेलने की कोशिश करी है। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, मैंने कहा था कि इस पर्सन को जो चाहत है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो अभी तक मिली नहीं है। वही यहाँ पर निकल कर आया है कि सक्सेस अभी तक मिली नहीं है, थर्ड पार्टी में है। रिकन्सिलिएशन ये रिवर्स आया था। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि वो अभी रिकन्साइल करने के मूड में है, क्योंकि ये एक्चुअली में रिवर्स आया था। मैं एक काम करती हूँ, इस कार्ड को वापस रख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहती हूँ और आपको भी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहती। अगर ये कार्ड आना होगा तो खुद आ जाएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। होम, ये भी रिवर्स आया है, तो घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है, घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या घर में कोई इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हों, भाई बहनों में या भाई भाई में। अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं ऐसी अनएक्सपेक्टेड। जो बहुत शॉकिंग थी दूसरों के लिए भी। चेंज का कार्ड आया है, अब वो बदलना चाहते हैं। लिक्विड करेज, मैंने कहा था एडिक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों के साथ खेलने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। सरेंडर, अब ये भी सरेंडर मोड पर आ गए हैं। फेटेड मीटिंग, इनको लगता है कि आपके साथ जो मीटिंग हुई, आपका जो मिलना था, वो इत्तेफाक नहीं था, वो एक्चुअली में डेस्टाइन्ड था। वो एक्चुअली में ईश्वर के द्वारा बनाया गया डेस्टाइन्ड मीटिंग थी कि आपके साथ वो मिले, ऐसा इनको लगता है। रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि चेंज का कार्ड आ चुका है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। रिस्क लेने को ये अब तैयार हैं अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी आ रही है।
व्हाट एल्स? अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सेपरेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है या फिर वेरी लेस कांटेक्ट। मैंने कहा था ना प्लेयर एनर्जी। बहुत लोगों के साथ खेला है इन्होंने। अब डेट करना चाहते हैं। अब ये डेट किसको करना चाहते हैं प्लीज़ बताएं डिवाइन। किसको डेट करना चाहते हैं ये? किसको डेट करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहते हैं? फैमिली। जिसके साथ फेटेड मीटिंग है उसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो फेटेड मीटिंग आपके साथ हुई है तो आपके साथ अब ये फैमिली बनाना चाहते हैं और आप ही को डेट करना चाहते हैं। बिटवीन द लाइंस अब ये आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देंगे। ये एनर्जी है। टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं आपको। बॉटम से है टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स इन्होंने देख ली और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं ये। अब इनको समझ में आ गया कि एक्चुअली में जिसके साथ मेरी फेटेड मीटिंग हुई थी उसके साथ ही मुझे फैमिली बनानी है, उसी को डेट करना है। ये एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले मूव ट्रैवल का कार्ड आया है, चैरियट। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ आना चाहते हैं। टावर का कार्ड है ये। एक ऐसा रिलेशन जो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका, पूरा का पूरा पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, उसको वापस रीबिल्ड करना चाहते हैं। एक ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं। अब उनको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, थर्ड आई चक्रा। ईश्वर की गाइडेंस मिल रही है उनको कि उनको क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ वैंड्स। विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। शादी करना चाहते हैं आपसे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल टूटा है, आपका दिल दुखाया है इन्होंने, इनका कितनों ने दिल दुखाया है। एक ने भी नहीं, बहुतों ने दिल दुखाया है। और बहुत सारे लोगों के साथ इनके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, चाहे वो कैरियर में हो चाहे वो किसी और चीज़ में हो। बहुत सारे लीगल मैटर्स चल रहे हैं। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? स्टक एनर्जी आ रही है, बहुत स्टक है। समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्या करें। स्टक हैं, एक्शन लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। जब गलती करी होती है तो एक्शन भी नहीं ले पाता इंसान। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके साथ जो अन्याय इन्होंने किया है
उसका एहसास हो चुका है इनको। सन की एनर्जी है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, खुशियाँ आपके साथ देखना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की कमी जो थी वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही वो स्ट्रेंथ आ जाएगी वैसे ही वो आपकी तरफ मूव करेंगे। फोर ऑफ कप्स, मायूस, उदास, हताश, निराश, अकेले हो गए हैं, बिल्कुल कोई साथ नहीं है। अब समझ में आ रही है वैल्यू। एस ऑफ कप्स, प्यार की वैल्यू, सच्चे प्यार की वैल्यू अब समझ में आ रही है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से क्लेम करें, 6666 से क्लेम करें, या फिर 1111 से क्लेम करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ही ग्रो करना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एनर्जी, वेट कर रहे हैं कि कब ये सेलिब्रेशन आपके साथ होगा। एंड बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन, इंडिसीशन। तो अभी इंडिसीशन की एनर्जी आई है, ये बॉटम की एनर्जी है, इंडिसीशन। तो अभी तो इंडिसीशन चल रहा है, बट नियर फ्यूचर में मैं एक टाइमिंग निकाल के बता देती हूँ आपको, कब तक कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को कब तक कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मुझे, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को कब तक कांटेक्ट करेंगे। क्या ये कांटेक्ट, दो कार्ड, दोनों कार्ड अगस्त के ही हैं। अगस्त में कांटेक्ट करेंगे, अगस्त में आपसे कांटेक्ट करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है अगस्त। सो अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन। गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, ओके। टेक चार्ज एंड एक्शन, तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपना चार्ज अपने हाथ में लीजिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत रहिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। अपने को इंडिपेंडेंट बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने आप के लिए एक्शन लीजिए, जिसमें ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको स्ट्रेंथ और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड बॉटम से एनर्जी है कंपोजर, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पर। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।